हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिगो दुनिया के अंदर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे जो बायोलॉजी के ऊपर आधारित है, बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर पर आधारित है। आज के लेसन का नाम है किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो क्लास 11th के बायोलॉजी सब्जेक्ट के सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ही एक टॉपिक है। किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंतर्गत विभिन्न किंगडम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, विभिन्न किंगडम्स को हम पढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस करेंगे। और उसके अंदर पहला सिस्टम है वो है टू किंगडम सिस्टम। टू किंगडम सिस्टम वॉज प्रपोज्ड बाय कैरोलस लिनियस। टू किंगडम सिस्टम किसके द्वारा दिया गया था? कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। इसके अंदर टू किंगडम्स कौन कौन से हैं, तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। टू किंगडम्स है प्लांटी और एनिमेलिया। प्लांटी के अंदर सारे प्लांट्स को रखा है, एनिमेलिया के अंदर सारे एनिमल्स को रखा गया। प्लांट्स और एनिमल्स का वर्गीकरण दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर ही कवक भी है, इसके अंदर ही छोटे छोटे एकोशिकीय जीव भी है, लेकिन उनको भी इसमें ही शामिल किया है, तो इसलिए टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ज़्यादा चला नहीं। फिर आया थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और उसके अंतर्गत एक नया जगत बनाया। तीसरा एक नया किंगडम बनाया, एक नया जगत बनाया और उसका नाम दिया प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का मतलब हुआ आद्य जीव। प्रोटो का मतलब पुराने जीव, जो आद्य जीव है वो उनको इसमें रखा। और ये किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है दैट वाज प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट हैकल। ये जो क्लासिफिकेशन है वो अर्नेस्ट हैकल नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। इसके बाद में किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का नया सिस्टम सामने आया और उसका नाम है फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके अंदर चार जगत बनाए। जो थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसके अंदर एक और जगत जोड़ा और चार किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बनाया गया और उस जगत का नाम है मोनेरा। तो मोनेरा को इसके अंदर ऐड किया और इसमें चार जगत बने: मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया। दिस टाइप ऑफ सिस्टम वॉज प्रपोज्ड बाय हर्बर्ट एफ कॉपलैंड। शॉर्ट में कहे तो एच.एफ. कॉपलैंड के द्वारा ये वर्गीकरण दिया गया। इसके बाद आया फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये ज़्यादा समय तक चला और कुछ स्टूडेंट्स को इतना ही पता है कि पांच किंगडम सिस्टम ही अभी तक हुए हैं, पंच जगत वर्गीकरण प्रणाली ही अभी तक आई है। लेकिन उसके बाद में सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी आया। फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत नया जगत जोड़ा जिसका नाम है फंजाई। क्या नाम है? फंजाई। फंजाई का मतलब कवक। तो यहाँ मिलाकर पांच जगत बने। फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बना: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी। दिस क्लासिफिकेशन वॉज प्रपोज्ड बाय R.H. व्हाइटेकर। R.H. व्हाइटेकर यानी रॉबर्ट व्हाइटेकर भी इनको कहा जाता है। फिर उसके बाद में सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया और उसके अंतर्गत आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी। जो फाइव किंगडम सिस्टम के अंदर जो मोनेरा जगत था उसके दो भाग बनाए। दो भाग बनाने से चार तो सेम जगत है और एक जगत मोनेरा के दो भाग बनाए, तो 2 + 4 = 6। तो यहाँ पे 6 जगत बना दिए गए। सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज प्रपोज्ड बाय कार्ल वुश। इस वर्गीकरण को कार्ल वुश नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। इस सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है, जो हम इसी चैप्टर के अंदर, इसी लेसन के अंदर हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंतर्गत सभी जीवों को टू किंगडम्स के अंदर डिवाइड किए और उन
2 किंगडम्स के नाम है प्लांटी एंड एनिमेलिया। प्लांटी का मतलब पादप, एनिमेलिया का मतलब जंतु। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड लोकोमोशन। इस प्रकार का वर्गीकरण है ये पोषण के आधार पर और गमन के आधार पर आधारित है। वे जीव कैसे है, पोषण के आधार पर वे कैसे जीव है, स्वपोषी है या परपोषी है, ऑटोट्रॉफिक है या फिर हिट्रोट्रॉफिक है, तो उसके आधार पर इनका जीवों का वर्गीकरण किया। जो ऑटोट्रॉफ्स है उनको रखा प्लांटी के अंदर और जो हिट्रोट्रॉफ्स है उनको रखा एनिमेलिया के अंदर। उसके बाद में नए कैरेक्टर की बात आती है, दूसरे कैरेक्टर की बात आती है, वो है लोकोमोशन। तो लोकोमोशन के आधार पर भी वर्गीकरण किया। जो गति कर सकते थे उनको रखा एनिमेलिया के अंदर, और जो एक जगह पर स्टेबल है, एक जगह के ऊपर स्थिर है, उनको रखा प्लांटी के अंदर। तो यहाँ मुख्य रूप से 2 कैरेक्टर्स को यहाँ लिया गया, न्यूट्रिशन प्लस लोकोमोशन, पोषण और गमन। इन 2 लक्षणों के आधार पर द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली आधारित है। नेक्स्ट ये लाइन यही लिखी हुई है कि ऑल द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर द ओवन फूड आर प्लेस्ड अंडर प्लांट किंगडम एंड मूविंग ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड आर प्लेस्ड अंडर एनिमल किंगडम। यानी वे जीव जो गतिशील है और दूसरों के ऊपर भोजन के लिए आधारित होते हैं, दूसरों के ऊपर भोजन के लिए आश्रित होते हैं, उनको रखा एनिमल किंगडम के अंदर। और जो जीव एक जगह पर स्थिर होकर अपना भोजन खुद बनाते हैं उनको रखा प्लांट्स के अंदर। यही है 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब बात करेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की क्या लिमिटेशंस है या फिर क्या ड्रॉबैक्स है, कौन कौन सी उनकी सीमाएं या कमियां हैं। तो पहली सीमा है 2 किंगडम सिस्टम की, वो है इंफॉर्मेशन अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ नॉट गिवन। यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किस में रखा, प्लांट्स में रखा, एनिमल्स के अंदर रखा, किसके अंदर रखा, किस किंगडम के अंदर रखा, और उसका क्या आधार है, क्यों रखा, तो उसका कोई इन्फॉर्मेशन, कोई स्पष्ट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं मिलती है। फिर दूसरा ड्रॉबैक ये है, दूसरी ड्रॉबैक इस क्लासिफिकेशन की ये है कि द पोजीशन ऑफ प्रोकैरियोट्स इज़ टोटली इग्नोर्ड। या प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को अलग अलग डिवाइड नहीं किया, उनको एक ही जगह पर रखा। जो भोजन बना सकते हैं उनको प्लांट्स के अंदर रखा, और जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, दूसरों के ऊपर आश्रित होते हैं, उनको एनिमल्स के अंदर रखा, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो या फिर यूकैरियोट्स हो। जो फंगस होते हैं, जो फंजाइज होती है, जिन्हें हम हिंदी में कवक कहते हैं, वे अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, वे अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, लेकिन एक जगह पर स्थिर होते हैं। उनको कैरोलस लिनियस ने प्लांट्स के अंदर रखा, लेकिन इनके कैरेक्टर से वो पूर्ण रूप से कंप्लीटली डिफरेंट है, पूर्ण रूप से विभिन्न है, अलग है, फिर भी उनको एक ही ग्रुप के अंदर रखा। तो ये भी 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बड़ी ड्रॉबैक मानी जाती है। फिर इसके बाद आता है 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर 3 किंगडम बनाए। 2 किंगडम तो 2 किंगडम सिस्टम के ही थे, प्लांटी और एनिमेलिया, लेकिन इसके साथ में एक और किंगडम जोड़ा जिसका नाम है प्रोटिस्टा, और इसके अंदर आद्य जीव जोड़े गए। जो एकोशिकीय है या फिर प्रोकैरियोट्स जीव है वो इसके अंदर शामिल किए, प्रोटिस्टा के अंदर शामिल किए। ऑर्गेनिज्म लैकिंग मॉर्फोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज, टिश्यू सिस्टम, द डिवीजन ऑफ लेबर एंड एंजॉइंग द डाइवर्सिफाइड टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन वर सेग्रीगेटेड एंड पुट अंडर द किंगडम प्रोटिस्टा। यानी कि ऐसे जीव जिनके पास द डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता, जिनके शरीर के अंदर अंग श्रम के आधार पर विभाजित नहीं होते, और उनके अंदर जो बॉडी लेवल है या फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू लेवल तक की नहीं है,
या फिर उनके अंदर ज़्यादा बाह्य विभिन्नता नहीं होती, मॉर्फोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं है, उनको रखा है प्रोटिस्टा के अंदर। द किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूडेड द प्रोटोजोआ, और किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटोजोआ को रखा, फंजाई को रखा, बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और बाकी जितने भी छोटे जीव थे, सूक्ष्म जीव थे, जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी यहाँ इस वर्गीकरण के अंदर प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया। फिर थ्री किंगडम सिस्टम के अंदर हम आगे बात करते हैं कि वे जीव जिनके पास में वे सारे कैरेक्टर्स उपलब्ध हैं जो प्रोटिस्टा के अंदर नहीं है, उनको वापस दो भागों के अंदर डिवाइड किया, सेम एज टू किंगडम सिस्टम। और उन जीवों को भी वापस दो भागों में बांटा, प्लांट्स और एनिमेलिया। प्लांट्स के अंदर वे जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, दे आर ऑटोट्रॉफिक्स, उनको रखा प्लांट्स के अंदर। और जो हिटरोट्रॉफ है, जो फेगोट्रॉफिक है, फेगोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, उनको रखा एनिमल्स के अंदर। नाउ वी विल डिस्कस ऑन ड्रॉबैक ऑफ थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब क्या लिमिट्स है या फिर क्या ड्रॉबैक्स है थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो पहली लिमिट है, पहली लिमिटेशन ये है कि नो सेपरेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। यहाँ पर भी जो प्रोकैरियोट जीव है और यूकैरियोट जीव है उनको सेपरेट नहीं रखा। यदि आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की स्पष्ट डेफिनेशन की ज़रूरत है तो आप हमारे पहले बायोलॉजी के ऊपर जो पहला वीडियो है उसको आप देख सकते हैं, उसके अंदर हमने इसको डिस्कस किया है। तो यहाँ पे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में कोई सेपरेशन नहीं है, कोई इनके अंदर विभाजन नहीं किया गया। बोथ यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड अंडर प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा के अंदर जैसे कि फंजाई है तो कुछ फंजाई एक कोशिकीय होते हैं, कुछ फंजाई बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन फिर भी उनको प्रोटिस्टा के अंदर रखा। तो यहाँ मल्टी सेल्युलर और यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर का मतलब होता है एक कोशिकीय, वे जीव जिनके शरीर के अंदर एक कोशिका होती है, जैसे कि अमीबा। तो अमीबा एक प्रोटोजोआ है और उसको रखा प्रोटिस्टा के अंदर। अब दूसरी तरफ बात करें, वे जीव जिनके अंतर्गत दो या दो से ज़्यादा कोशिकाएं हैं उन्हें कहते हैं बहुकोशिकीय या फिर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो ये वर्गीकरण भी यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई नहीं करती है। फिर इसके बाद आता है फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर एक नया जगत बनाया और उसका नाम दिया मोनेरा। तो यहाँ टोटल 4 जगत बने, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। द स्टडीज विथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मेड इट क्लियर दैट बैक्टीरिया and related organism have a different nuclear structure as compared to others। यहाँ तक आते आते इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हो चुका था। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद में बैक्टीरिया की स्टडी की, फर्दर स्टडी करने पर पाया गया कि बैक्टीरिया के अंदर जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है, जो उनके केंद्र की संरचना है, वो अन्य जीवों से डिफरेंट होती है। तो इसलिए उनको अलग कैटेगरी के अंदर, अलग ग्रुप के अंदर रखना बेहतर होगा। तो यहाँ एक नया जगत बनाया और उसका नाम दिया मोनेरा। मोनेरा के अंदर वैज्ञानिकों ने बैक्टीरियाज को रख दिया। दीज आर द प्रोकैरियोट्स, और जो बैक्टीरिया है वो ज़्यादातर प्रोकैरियोट्स होते हैं। एज ए रिजल्ट कॉपलैंड इंट्रोड्यूस्ड द किंगडम मोनेरा। और इस तरह से कॉपलैंड ने जो फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया और उसके अंदर एक नया जगत बनाया मोनेरा। लेकिन फंजाई कंटिन्यू टू रिमेन विथ प्लांटी इन दिस सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर, फोर किंगडम सिस्टम के अंदर जो फंजाई है, जो कवक है, उसको एनिमेलिया के अंदर ही रखा। ड्रॉबैक्स ऑफ फोर किंगडम।
जो भी मैंने बताया कि फंजाई को एनिमेलिया के साथ में रखा, तो ये इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक है फोर किंगडम सिस्टम की। तो पोजीशन टू किंगडम फंजाई स्टिल नॉट गिवन इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम। यहाँ फंजाई का कोई वर्गीकरण नहीं है, कोई सेपरेट वर्गीकरण नहीं किया गया, उनको प्लांटी के साथ में रखा गया, लेकिन प्लांटी और फंजाई के बीच में विभिन्नता पाई जाती है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि प्लांटी और फंजाई के अंदर क्या विभिन्नता पाई जाती है। तो सबसे बड़ी विभिन्नता ये है कि फंजाई हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, जबकि वेयर एज प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। Even after organisms were divided on the basis of cellular and multicellular basis, some organisms won't follow the criteria also. यहाँ कुछ जीव है वो यूनिसेल्युलर है और कुछ मल्टीसेल्युलर है, और ये सेलुलर स्ट्रक्चर और सेलुलर लेवल के ऊपर भी इसका वर्गीकरण किया गया है, सेल को ध्यान में रख के इसका वर्गीकरण किया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर को कहीं कहीं तो एक ही वर्ग के अंदर रखा है। तो ये भी इसकी बड़ी लिमिटेशन मानी जाती है। फिर तीसरा है ऑर्गेनिज्म हैविंग एक्सट्रीमली डिफरेंट कैरेक्टर्स वर नॉट स्टिल कैटेगराइज्ड। कुछ जीवों के पास डिफरेंट कैरेक्टर्स है, बिल्कुल डिफरेंट, लेकिन फिर भी उनको अलग कैटेगरी के अंदर, अलग ग्रुप के अंदर नहीं रखा गया। फॉर एग्जाम्पल एल्गी एंड प्लांटी। नेक्स्ट बात करेंगे हम 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज प्रपोज्ड बाय R.H. व्हाइटेकर। सर R.H. व्हाइटेकर के द्वारा इस वर्गीकरण को दिया गया और उन्होंने सेपरेट ग्रुप बनाया फंजाई के लिए। इनके वर्गीकरण की बड़ी खासियत ये है कि फंजाई को इन्होंने अलग ग्रुप के अंदर डाला, अलग ग्रुप के अंदर कैटेगराइज किया। द प्राइमरी क्राइटेरियन फॉर क्लासिफिकेशन वर सेलुलर स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। तो उसमें सबसे पहले देखा गया सेलुलर स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, कोशिका की संरचना कैसी है, वह प्रोकैरियोटिक कोशिका है या फिर यूकैरियोटिक कोशिका है, एक कोशिकीय जीव है, जीवों के अंदर एक कोशिका है या फिर बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तो उसको यहाँ पे देखा गया। फिर दूसरी बात यहाँ है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी पोषण का मोड कैसा है, किस प्रकार का माध्यम पाया जाता है पोषण के लिए। तो पोषण का माध्यम परपोषी जीव है या फिर वे सपोषी जीव है। तो सपोषण और परपोषण के आधार पर भी यहाँ वर्गीकरण हुआ, और इसके अलावा यहाँ जीवों के जनन को भी देखा गया, किस प्रकार का यहाँ रिप्रोडक्शन पाया जाता है, असेक्सुअल, सेक्सुअल और वेजिटेटिव। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या असेक्सुअल या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पाया गया। तो उसके आधार पर भी यहाँ वर्गीकरण हुआ है। और इसके अलावा थैलस ऑर्गेनाइजेशन, जीवों का संगठन स्तर कैसा है, उनका थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, वे सेल्यूलर लेवल है, टिश्यू लेवल है या फिर ऑर्गन लेवल है, किस प्रकार का उनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया गया। तो इसको भी यहाँ ध्यान में रखा गया। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात ये कि उसकी उद्विकासीय अवधारणा के ऊपर आधारित है या फिर उद्विकासीय संबंधों को भी इसमें देखा गया। उद्विकासीय का मतलब होता है कि प्रारंभिक काल से आज तक जो जीवों का विकास हुआ है उसके क्रम को यहाँ ध्यान में रखा गया। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंतर्गत 5 किंगडम है और उनके नाम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। और कैरोलस लिनियस के काम को भी इसके अंदर शामिल किया गया। कैरोलस लिनियस ने यहाँ मोड ऑफ न्यूट्रिशन और लोकोमोशन को ध्यान में रखा था, तो इन्होंने भी इसको ध्यान में रखा। अब इसकी ड्रॉबैक क्या है, ऐसी कौन सी कमी है जिसके लिए 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की आवश्यकता पड़ी। तो यहाँ सबसे बड़ी कमी ये यूनिसेल्युलर जो एल्गी होती है, ये कोशिकीय शैवाल होते हैं,
उनको प्रोटिस्टा के अंदर रखा, जबकि बहुकोशिकीय शैवाल उनको रखा प्लांटी के अंदर। लेकिन दोनों के अंदर समान लक्षण है, दोनों के अंदर क्या है, समान लक्षण है। फिर भी उनको अलग अलग कैटेगराइज किया। एल्गी तो एक ही है, एल्गी के लक्षण भी एक ही है, लेकिन फिर भी कोशिका के आधार पर एक को रखा प्रोटिस्टा के अंदर और दूसरे को रखा प्लांटी के अंदर। देयर इज नो प्लेस फॉर वायरसेज, और यहाँ विषाणुओं के लिए, वायरसेस के लिए कोई स्थान नहीं है। इस वर्गीकरण के अंदर वायरस को कोई स्थान नहीं दिया गया। फिर नेक्स्ट बात करेंगे 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या फिर 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी के अंदर ये टॉपिक शॉर्ट में है या फिर नहीं के बराबर है, तो इसलिए काफ़ी स्टूडेंट्स को 6 किंगडम सिस्टम का पता नहीं है। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि 5 किंगडम सिस्टम, पंच जगत वर्गीकरण प्रणाली है, उसके बाद में 6 जगत वर्गीकरण प्रणाली भी आई है, और ये 1990 में आई है शायद। कार्ल वुश ने इस वर्गीकरण का प्रतिपादन किया। 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय कार्ल वुश। Carl Wood came up with the 6 kingdom system. It was also known as the 3 domain system, as in it organism classification was done in 3 domains. For example, archaea, bacteria and eukarya. तो यहाँ पे 3 डोमेन्स बनाए हैं, जीवों को 3 डोमेन्स के अंदर वर्गीकरण किया है, और उन 3 डोमेन्स को पुनः 6 किंगडम के अंदर, 6 किंगडम के अंदर डिवाइड किया है, क्लासीफाई किया है। तो 3 डोमेन कौन कौन से हैं? पहला है आर्किया, दूसरा बैक्टीरिया और तीसरा यूकेरिया। अब आर्किया और बैक्टीरिया है, 2 डोमेन है, उसके अंदर जो मोनेरा जगत है उसका क्लासिफिकेशन किया है, और यूकेरिया के अंदर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, 4 जगतों को यूकेरिया के अंदर रखा है। मुख्य बात यह है कि यहाँ पे जो मोनेरा जगत है उसको 2 डोमेन्स के अंदर डिवाइड किया है, और दोनों डोमेन्स के अंदर एक एक जगत अलग बनाया है। यानी मोनेरा को ख़त्म किया, लेकिन मोनेरा के 2 भाग बनाए हैं, जिसका नाम है आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया को आर्की डोमेन में रखा है, यू बैक्टीरिया को रखा है बैक्टीरिया डोमेन के अंदर, और यूकेरिया है उसके अंदर पीछे वाले 4 जगतें उनको रखा यूकेरिया के अंदर। इट मेजरली यूज्ड द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द 5 किंगडम सिस्टम बट डिवाइड्स द मोनेरा इनटू 2 किंगडम सिस्टम। ये मुख्य रूप से 5 किंगडम सिस्टम के ऊपर आधारित है, पंच जगत वर्गीकरण के ऊपर ये 6 किंगडम सिस्टम आधारित है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि मोनेरा को इन्होंने 2 डोमेन्स के अंदर डिवाइड किया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया एंड अदर यूकैरियोट्स इन द 3rd किंगडम। 3rd किंगडम या फिर 3rd डोमेन, जिसका नाम है यूकेरिया। उदाहरण के तौर पर 3 डोमेन से आर्किया, यहाँ 3 डोमेन से आर्किया, बैक्टीरिया, यूकेरिया। आर्किया के अंदर आर्की बैक्टीरिया किंगडम, बैक्टीरिया के अंदर यू बैक्टीरिया किंगडम, और यूकेरिया के अंदर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया किंगडम। तो 4 किंगडम तो रखे यूकेरिया के अंदर, एक यू बैक्टीरिया किंगडम को रखा बैक्टीरिया के अंदर, और आर्की बैक्टीरिया किंगडम को रखा आर्किया के अंदर। ये है 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज ऑल्सो नोन एज 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। Thanks for watching this video till the end. If you want to get notified for upcoming videos, then do subscribe the channel and press the bell icon. If you have any query, any suggestion, then write us in comment box. Once again, thank you and thank you so much.